स्टार्ट। हेलो डॉक्टर्स, एमपीपीएससी डेंटल सर्जन 2024 के लिए एक नया वीडियो में लेके आया हूँ और इसका टॉपिक आपने पढ़ा थ्री मिस्टेक्स। ये वो मिस्टेक्स हैं जो 2022 में बहुत से कैंडिडेट्स के द्वारा हुई थी, जो बहुत ही होनहार थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन उस वजह से अपना सिलेक्शन वो नहीं ले पाए। तो आज उन तीन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक मिश्रा है। ये मेरे बारे में जानकारी है। वीडियो शुरू करने के पहले बताना चाहूँगा कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ चला रहा हूँ, एक बैच चला रहा हूँ सुपर 100 नाम से, जिसमें 100 लोग को हम एनरोल कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के अलावा मेरा कोलैबोरेशन और कहीं पे भी नहीं है। कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा था कि लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे नाम से प्रमोट कर रहे थे, लेकिन एज़ ऑफ नाउ सिर्फ सुपर 100 बैच ही है जो मैं रन कर रहा हूँ। तो अगर आप एनरोल करना चाहें तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी इसी के थ्रू है। चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो पहली मिस्टेक थी वो थी एमपीजीके को सीरियसली नहीं लिया गया। आपको पता है कि जो एमपीजीके है उसको भी आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है और डेंटल पार्ट को भी सेपरेटली क्वालिफाई करना है। अब आइए मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आपको रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, जो कि 10 अक्टूबर को आया था। आपको मैं बता दूं कि इसमें टोटल 193 पोस्ट आई थी। ठीक है। तो 193 के लिए 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को उनको बुलाना था, लेकिन मतलब टेंटेटिवली मान लीजिए 600 कैंडिडेट्स उनको चाहिए थे। लेकिन जो टोटल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर पाए थे वो थे कितने, देखिए 227। 193 पोस्ट के लिए 227 लोग सिर्फ क्वालिफाई हो पाए थे। इसमें ईडब्ल्यूएस के जो 1 लिखे हैं, बाद में कोर्ट में वो लोग गए थे और उनके 12 लोगों के, एक्चुअली 13 लोगों के एडिशनल रिजल्ट आए थे। तो आप देख लीजिए कि सबको प्लस करें, एडिशनल रिजल्ट बाद में एक दो लोग का और आया था, एक एडिशनल रिजल्ट 12 लोग का और आया था, और 227 में से प्लस करेंगे तो 240 होता है। 193 में से 240 लोग सिर्फ क्वालिफाई किए थे, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने डेंटल पार्ट जरूर क्वालिफाई किया था, लेकिन वो लोग जीके पार्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब अगला पार्ट बताता हूँ कि एमपीजीके के साथ जो दूसरी प्रॉब्लम आ गई है वो बताना चाहूंगा। ये तो एक पार्ट था कि एमपीजीके क्वालिफाई हो ही नहीं रहा था। दूसरी प्रॉब्लम सुनिएगा। देखिए, ये 2022 का सिलेबस हुआ करता था। हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ एमपी, पॉलिटिक्स ऑफ एमपी, इकोनॉमी ऑफ एमपी, और करंट इवेंट्स और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह से उन्होंने 5 चीज़ों को डिवाइड किया था। बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडिंग वे में उन्होंने सिलेबस को डेवलप किया था कि आप इजीली अप्रोच कर सकते हो। अब इस बार का सिलेबस देखिए जो आप लोग के लिए आया है। ये अभी अभी 2 दिन पहले ही दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा 2024 दोनों के लिए निकाला है। श्रम विभाग की जो एक पोस्ट आई है उसके लिए भी, और पब्लिक हेल्थ के लिए भी। इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे, इतना वास्ट कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता कैसे कवर होगा, बहुत डिफिकल्ट है। यूनिट 1 वहीं का वहीं है, हिस्ट्री ऑफ एमपी, लेकिन वहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर था यहाँ से निकाल दिया। अब आपको हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री पढ़नी है, प्री हिस्टोरिक भी, प्रोटो हिस्टोरिक, मेडिवल, मॉडर्न, फ्रीडम मूवमेंट और ट्राइबल हिस्ट्री भी जोड़ दिया है। हिस्ट्री को अपने आप में काफ़ी बड़ा कर दिया है। देखिए, ज्योग्राफी वहीं का वहीं है, यूनिट 2। यूनिट 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। भाग ए, जिसमें पॉलिटिक्स को सेपरेटली उन्होंने इतना बड़ा किया है। अब एक चीज़ देखिए, तो मैं इसको जूम करूंगा। SC/ST एक्ट 1989 को भी जोड़ दिया है, पेसा एक्ट 1996 को भी जोड़ दिया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भी जोड़ दिया है, और गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 को, ये पहले नहीं था। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। इसको अलग से जोड़ दिया। इकोनॉमी में पहले उन्होंने उसमें क्या लिखा था देखिए, इसमें सिर्फ उन्होंने ये लिखा था, एक छोटा सा टॉपिक था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी। इकोनॉमी में से एक ही टॉपिक उन्होंने दिया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एमपी। अभी देखिए, इकोनॉमी पे एक पूरा यूनिट अलग से आ गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट भी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सारी चीजें उन्होंने जोड़ दी है। तो इस बार का सिलेबस बहुत बड़ा कर दिया है उन्होंने। और आगे देखिए, ट्राइब्स के लिए एक अलग से यूनिट बना दिया गया है, पहले ये यूनिट इसमें नहीं था। आप कहीं पे भी ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। ट्राइब का यूनिट कहीं पे भी नहीं है। 1 2 3 4 देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट इवेंट्स, आईसीटी। इस बार उन्होंने ट्राइब्स के लिए एक अलग से पूरा का पूरा एक यूनिट बना दिया है। और लास्ट में उन्होंने क्या किया है, आईसीटी और करंट इवेंट को कोलैबोरेट करके उसको एक कर दिया है।
जो सेपरेट था, अच्छा था सेपरेट था क्योंकि यूनिट्स छोटे छोटे थे। इस बार उसको उन्होंने एक साथ कोलैबोरेट कर दिया है ताकि ट्राइब्स वाले यूनिट को जोड़ सकें। तो आप समझ लीजिए कि ये टॉपिक कितना बड़ा बन गया है एमपीजी का। ये है मिस्टेक नंबर 1 जो लोगों ने की थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मिस्टेक नंबर 2 जो हुई थी, टू मैनी सोर्सेस ऑफ लर्निंग। देखिए इस तरफ मैंने लिखे हैं सारे के सारे एमपीजीके के, इस तरफ लिखे हुए हैं सारे के सारे डेंटल के। तो यहाँ यूट्यूब, अरिहंत, परीक्षा धाम, टाटा मैक्रो हिल, पुणेकर, परीक्षा धाम, बस दोबारा रिपीट हो गया, घटना चक्र, नोट्स फ्रॉम रिलेटिव्स अगर आपके कोई हैं, बहुत सारा कंटेंट लोगों के पास इकट्ठा हो गया था। इसी प्रकार से डेंटल पल्स भी थी आपके पास। प्रीवियस ईयर के पेपर भी कर लेंगे, नीट के, आइंस सेट के भी पेपर कर लिए, प्रीवियस ईयर दूसरे पीएससीज के भी पेपर लगा लिए, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली। इतना सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया था कि वो 5 महीने में खत्म ही नहीं हो पा रहा था। मेरा ये सजेशन है इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने का, सिर्फ एक सोर्स या मैक्सिमम 2 सोर्स को फॉलो करिए, इससे ज़्यादा सोर्स फॉलो मत करिए। अगर आप यूट्यूब की किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने बताया था वो काफ़ी है। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी नोट्स की बुक की जैसे अरिहंत बनेगा उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पल्स को फॉलो करें तो पल्स को ही पढ़िए, बार बार पढ़िए। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। टेस्ट सीरीज का जो पर्पस रहता है उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। आपको लेना हो ना लेना हो आपकी चॉइस है। इसमें बस फायदे क्या रहता है कि आपका ओरिएंटेशन पढ़ाई का बना रहता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्लिनिक चला रहे हैं, जो अपनी फैमिली लाइफ में आ गए हैं, जिनके बच्चे भी हैं और उनको प्रॉब्लम जा रही है अपने आप को पढ़ाई में ओरिएंटेड रहने के लिए। उनके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल सही है कि आपको टारगेट मिल जाता है कि कितनी पढ़ाई कब करनी है, वो आपको एग्जाम में हेल्प करता है। तो ये हो गई मिस्टेक नंबर 2, टू मैनी सोर्सेस ऑफ लर्निंग। और तीसरी मिस्टेक जो कर रहे थे, लैक ऑफ प्लानिंग। अगर आप क्लिनिक रन कर रहे हैं या फैमिली है तो आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर जाएगी कि आप टाइम कब दें। उस टाइम को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है और उस टाइम को डिसिप्लिन में लाना ज़रूरी है। ये नौकरी अब दोबारा नहीं आने वाली है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये आखिरी मौका है एज अ डेंटल सर्जन, और इससे अच्छी नौकरी कोई नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। फिक्स वर्किंग आवर्स हैं और सैलरी भी अच्छी मिलती है। एक गॉसिप लगातार चलेगी, सेटिंग चलती है क्यों पढ़ाई कर रहे हो, सेटिंग चलती है क्यों पढ़ाई कर रहे हो, एमपीपीएससी में सेटिंग चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको सिलेक्ट होना रहता है वो चुपचाप पढ़ाई करते रहते हैं, अपना एग्जाम निकाल लेते हैं। तो इस सब गॉसिप से बचिएगा और फ़ोन पे अपने ग्रुप पे ज़्यादा लोगों से बात ना करें। अलग-अलग लोगों को अलग-अलग थ्योरी रहती है पढ़ाई करने को लेके। जितने लोग भी सिलेक्ट हुए थे, हर किसी का किसी से कॉन्टैक्ट रहता है। उनकी एक अलग अप्रोच थी एग्ज़ाम को लेके। किसी की भी अप्रोच गलत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी सारी अप्रोच पता होने की वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको कैसे पढ़ना है। आपका जो स्टाइल है पढ़ाई करने का, आप उसको ही प्लान करिए, उस हिसाब से चीज़ों को लेके जाइए। ये 3 मिस्टेक्स आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। मैं आज सैटरडे है तो रात को मैं अपना एक लाइव लिंक लाऊँगा जहाँ पे ऊपर के 3 जो टॉपिक है प्लानिंग और डिसिप्लिन को लेके, इस पे अपन बात करेंगे। ये लाइव वीडियो रहेगा, आप चाहें तो उसमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप ये वीडियो ने आपको कहीं न कहीं मदद की होगी कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। तो एकदम फ़ोकस रहें, पढ़ाई करते रहें। कोई भी ज़रूरत लगे, हेल्प लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।